हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर से। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड सेमेस्टर में, क्योंकि हमारा जो है सिलेबस 6 महीने का पूरा हो गया। अब इसके बाद हम सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे MCS 11 प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्रामिंग, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक 1 यूनिट 1 सी, इंट्रोडक्शन ऑफ सी क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है। और ये यूनिट 1 में आता है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 4 यूनिट होते हैं, लेकिन हम आज पहले फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट यूनिट में आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रोग्राम सॉल्विंग टेक्निक, दूसरा पॉइंट डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम, तीसरा पॉइंट एल्गोरिथम ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी, और चौथा है फ्लो चार्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है। अब आपने देखा ही होगा कि कंप्यूटर में इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लो कंप्यूटर या मैथमेटिक्स कोई भी चीज़ ले लो, या आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम आती है, तो उसे सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम होता है, एक लॉजिक होता है, जिसे हम अपने तरीके से अपने अंदाज में करते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी अपनी क्रिएटिव होती है। तो यहाँ पर भी दिखाया गया है, जैसे आप देख लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ ए क्रिएटिव प्रोसेस। मतलब ये एक तरह का क्रिएटिव प्रोसेस होता है, which defines systemization and mechanization. There are a number of steps that can be taken to raise the level of one of the performs प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे दर्शाया गया है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके स्टेप बाय स्टेप को हमें दर्शाना पड़ता है। हर चीज़ में एक लॉजिक होता है, और उसी लॉजिक में ये मैजिक होता है। तो यही इसके करने का मतलब, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए अब अगला पढ़ते हैं हम, स्टेप 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्या होता है। प्रॉब्लम डिफाइनेशन फेज। अब ये कुछ स्टेप हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के हैं। पहला पॉइंट है प्रॉब्लम डिफाइंड फेज। मतलब कि इसमें ये बताया है कि एक सक्सेसफुल सजेशन के लिए हमें उस प्रॉब्लम को पहले समझना होगा अच्छे से, कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, चाहती क्या है हमसे। तो हम इसे अच्छे से समझ लेंगे तो हम इसका सॉल्व करने का भी तरीका आराम से कर लेंगे। तो इसमें अब जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन है आपके कंप्यूटर में, तो उसको हम डील करना चाहते हैं। तो हमें डील करने के लिए हमें इसे पहले को समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या है, ये आखिर क्यों नहीं हो रहा, इसे करना है। तो अगला पॉइंट है गेटिंग स्टार्ट ऑन ए प्रॉब्लम। इसमें क्या है, हमारे पास कई तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन होते हैं, लेकिन इसमें हमें ये चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी प्रॉब्लम बेस्ट है जो इसको सॉल्व कर सकती है। तीसरा पॉइंट है द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें तो पहले उसको ट्राई करना पड़ेगा, जितने भी प्रॉब्लम हैं उसके सल्यूशन को चेक करना पड़ेगा, ताकि हमें हेल्प मिल सके कि कौन सा बेस्ट है। कंपेयर सिमिलरिटी अमॉन्ग प्रॉब्लम। अब सिमिलरिटी अमॉन्ग प्रॉब्लम मतलब कि अब हमने जब ट्राई किया तो हमें इससे कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा अनबेस्ट है। तो इसको हमें एकदम कंपेयर करना पड़ेगा एक दूसरे से। पहले वाले में चेंज कर सकते हैं हम अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। अब अगला है वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब किसी भी सॉल्यूशन को उसके बैकवर्ड में जाना पड़ेगा, यानी अब स्टेप बाय स्टेप हमें पीछे जाएंगे तो हमें एक से एक सॉल्यूशन के स्टेप बाय स्टेप तरीके मिलते रहेंगे। तो अब उसमें कुछ चेंजिंग करना हो तो हम कम या ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। पीछे जाकर देखना ये है, इसी का ही काम है। अब स्टेप बाय स्टेप को हम चेक करते हुए सिमिलर को कनेक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे से, जो इसमें मैच कर रहा हूँ। यूजिंग कंप्यूटर एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल होता है जो हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें। द कंप्यूटर इज़ ए रिसोर्स, ए वर्सटाइल टूल that can help you solve some of the problem that you encounter। अब किसी भी कंप्यूटर को
कोई भी कंप्यूटर है वो एक वर्सेटाइल टूल होता है जो हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है, यानी उसे पूरी तरह इनकाउंटर करने में मदद करता है। कंप्यूटर एक साधन के रूप में होता है। इट विल बी प्रूव टू बी वेल worth the time and effort you spend to learn how to make effective use of this time। अब इसके कहने का मतलब ये है कि हम किसी कंप्यूटर को अपने तरीके से जो समय दे रहे हैं, हम किस तरह दे रहे हैं, हम इसे कैसे इफ़ेक्टिव को इस टूल को यूज़ कर सकते हैं, इसका इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। अब आपने कंप्यूटर में देखा ही होगा, कंप्यूटर में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उसे समझना पड़ता है, तो उसमें हमें टाइम तो देना ही पड़ेगा ना, ताकि हम उस कंप्यूटर को अच्छे से समझ सकें, उसमें कौन कौन सी कमांड है, उसको किस तरह से यूज़ करना है, इन सब के बारे में जानकारी लेने के लिए तो हमें जानकारी लेनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें कंप्यूटर में समय देना पड़ेगा ताकि हम उस कंप्यूटर को अच्छे से समझ सकें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो समय जब हम कंप्यूटर को देंगे तो हम आराम से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर यही बताया गया है कि कंप्यूटर का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम। डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम, हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करेंगे तो उसकी एल्गोरिथम होगी। अब उसे हम समझेंगे पहले एल्गोरिथम क्या है, तो डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। एल्गोरिथम, एन एल्गोरिथम इज़ ए फिनाइट सेट ऑफ स्टेप डिफाइन द सोल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोग्राम। अब ये एल्गोरिथम एक प्रोग्राम की तरह होता है जो किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करता है, तो उसकी सीमित होती है वो। मतलब कि आप जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप चाय बना रहे हो, तो चाय बनाने में उसमें गैस जलाओगे, भगोना रखोगे, पानी डालोगे, चीनी डालोगे, चायपत्ती डालोगे और दूध डालोगे। अब इसमें क्या है, आप पकाओगे, उसे बाउल करोगे, तो क्या है, पकता रहेगा। ऐसा तो नहीं आप पकाते रहोगे, पकने के बाद उसे आप हटाओगे भी ना, बंद भी करोगे, तो क्या है, ये सीमित है। वैसे एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम भी फिनाइट है, सीमित है। वो अपने स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होती रहती है, फिर वहाँ सीमित हो जाती है। अब अगला पॉइंट, एल्गोरिथम इज ए लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। एल्गोरिथम क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है। वैन इंस्ट्रक्शन एंड डिटेल, इसमें क्या होता है, पूरी तरीके से डिटेल दी होती है। इट विल बी इनेबल द प्रोग्राम ट्रांसलेट इनटू ए कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग एनी हाई लेवल। अब क्या होता है, एल्गोरिथम जो होता है वो अपने हाई लेवल से अपने उस लैंग्वेज में, डिफाइंड एल्गोरिथम लैंग्वेज में क्या होता है, ट्रांसलेट हो जाता है। ये एक लैंग्वेज होता है एल्गोरिथम, जो अपने ही एल्गोरिथम प्रोग्राम में वो अपने आप वो ट्रांसलेट हो जाता है। अब अगला हम पढ़ेंगे फीचर ऑफ एल्गोरिथम, जिसमें आप कि एल्गोरिथम जब हम मतलब एल्गोरिथम प्रोग्राम है तो उसको हम कैसे, उसके बारे में तो हम समझ लेंगे ना, आखिर क्या चीज़ है एल्गोरिथम की, कैसे यूज करना है इसका। तो पहले तो हमारा ये है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के बारे में हमें पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एल्गोरिथम के बारे में अगर पता होगा तभी हम किसी प्रोग्राम को शो कर सकते हैं। यूज़ ऑफ प्रोसेसर फंक्शन टू इनपैसेज मॉड्यूलरिटी। अब हमें पता होना चाहिए प्रोसेसर के बारे में। अब हम जैसे मान लो स्टेप 1 पे अटके हैं, तो हम ऐसा थोड़ी ना स्टेप 1 कर रहे हैं, ये थोड़ी ना है कि हम स्टेप 1 पे ही अटके रहेंगे, हमें आगे भी बढ़ना है। स्टेप 1 होने के बाद हमें स्टेप 2 पे बढ़ना है, स्टेप 2 होने के बाद हमें स्टेप 3 में बढ़ना है, तो स्टेप 3 होने के बाद 4 में, ऐसे ही करते रहना है। तो हमारा क्या होना है, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहना है। अब इसमें एक ही स्टेप पर नहीं रुकना है। अब चॉइस ऑफ वेरिएबल नेम, अब हम कैसे एल्गोरिथम में शो कर रहे हैं तो हमें सही नाम पता होना चाहिए। जैसे मान लो हम डेट लिख रहे हैं, मान लो डे लिख रहे हैं, तो उसमें हमें पता होना चाहिए। तो हम ज़रूरी नहीं है डे को हम ABCD या XYZ इसी नाम से शो करें, ज़रूरी नहीं है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में पहले दिन में हमारा आता है सोमवार, जिसे मंडे कहते हैं। अगला ट्यूसडे, अगला आता है ट्यूसडे, जिसे हम मंगलवार कहते हैं। तो ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप डे 1 को हम सोमवार लिखेंगे और डे 2 को हम मंगलवार लिखेंगे, डे 3 को हम बुधवार लिखेंगे। ऐसे करते करते हमें स्टेप बाय स्टेप उसे सही नाम देना है। ये नहीं कि हमने राम का नाम श्याम दे दिया, श्याम का नाम राम। डॉक्यूमेंट्स
ऑफ द प्रोग्राम। ये अगला पॉइंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। अब क्या है, हमें किसी भी एल्गोरिथम को शो करने के लिए हमारे पास पूरी तरह डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि हम किसी एल्गोरिथम को शो कर रहे हैं तो हमारे पास पूरी तरीके से पता होगा तो हम एल्गोरिथम को सही तरीके से शो कर सकते हैं। अब अगला है क्राइटेरिया टू बी फॉलोड बाय एन एल्गोरिथम, यानी कोई भी क्राइटेरिया है, ये एक क्राइटेरिया है जो एल्गोरिथम के द्वारा फॉलो की गई है। पहला पॉइंट है इनपुट। इनपुट क्या होता है? इनपुट जो होता है एल्गोरिथम के द्वारा जो शो किया गया है, लिखा गया है, तो वो जो होगा वो 0 में होगा या 1 में हो गया या 2 में हो गया या उससे ज़्यादा होगा, ऐसे होगा। जैसे आपने हेलो लिख दिया, वो आउटपुट जो है वो 0 में आएगा, तो 0 ही होगा वो आउटपुट। अब डिफाइनेटनेस जो होता है, क्या बात चाहते हैं, जैसे प्रोग्राम है तो प्रोग्राम की क्या बताना चाहते हैं आप, स्टेप बाय स्टेप लिखना। मतलब कि जैसे आप कोई लिख रहे हो स्टेप 1 लिखा, तो ऐसा नहीं है कि आपने दर्शाने के लिए आपने डायरेक्ट स्टेप 3 लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 ही आना है तो आना है, क्योंकि वो जो होता है वो प्रोग्राम द्वारा सो दर्शाया जाना होना है। अब फिटाइनेस सीमित होना चाहिए। अब जैसे आप स्टेप 1 लिख रहे हो तो स्टेप 1 चलता रहे, ऐसा नहीं है। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 आना चाहिए, स्टेप 2 तो ख़त्म हो जाना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। इफ़ेक्टिवनेस, अब आप कोई चीज़ बेकार स्टेप जो है उसको आप इग्नोर कर दो, क्योंकि जैसे अब आप एक स्टेप 1 है तो स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 आएगा, पर लेकिन स्टेप 2 में इतना वो नहीं हुआ है तो आप उस बेकार की चीज़ पे इग्नोर कर दो। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं जो ये हैं, लेट्स एस ट्राई टू डेवलप एन एल्गोरिथम टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ द 2 नंबर्स ए बी। यानी यहाँ पे ए और बी 2 नंबर के सम हैं जो हम डिस्प्ले पे दर्शाएंगे, डेवलप करेंगे एल्गोरिथम के बारे में। तो पहले पॉइंट में हम स्टार्ट लिखेंगे, दूसरे में रीड 2 नंबर्स ए एंड बी, ए और बी को हम 2 नंबर को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कैलकुलेट द सम ऑफ द ए और बी, ए बी को हम ऐड करेंगे, उसके योग को रखेंगे। स्टोर इट इन सम, अब सम के स्टोर को रखेंगे। 4 पॉइंट है डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सम, अब सम की वैल्यू को हम डिस्प्ले पे दिखाएंगे। फिर हो गया इसका स्टॉप। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉप डाउन डिज़ाइन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना, ताकि ऐसी मोटिव वीडियो आप तक मैं पहुँचा सकूँ। थैंक यू।